প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা উপলক্ষে হাওড়া রিজিনাল কার্যালয় কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থার উদ্যোগে হুগলির রিসরায় মেসার্স জয়শ্রী টেক্সটাইলের ক্লাব হাউসে এক জনসাধারণ কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এর পাশাপাশি এই স্কিমের মাধ্যমে উদ্যোগপতিদের সাপোর্ট করা হচ্ছে, যার ফলে তারা নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে এবং যুব সমাজের কাজ পেতে সুবিধা হয়। এর পাশাপাশি সেই কর্মসংস্থানগুলি যেন দীর্ঘমেয়াদী হয়, সেই উদ্দেশ্যে উদ্যোগপতিদের ভারত সরকার ইনসেন্টিভ প্রদান করবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন ও অন্যান্য অংশীদারদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী জি মধুমিতা দাস, শ্রী বি লালজামাং, শ্রী সৌরভ কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোজনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিও তুলে ধরা হয়, যেমন প্রথমবার নিযুক্ত কর্মচারীদের 1 মাসের বেতনের সমপরিমাণ সর্বোচ্চ 15,000 টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা প্রদান করা হবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী নিয়োগকর্তারা 2 বছরের জন্য প্রণোদনা পাবেন, যা উৎপাদন খাতের জন্য 4 বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা ইপিএফও এই যোজনার বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় নোডাল সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এই যোজনা 1 আগস্ট 2025 থেকে 31 জুলাই 2027 মধ্যে সৃষ্ট চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। जो हमारे नियोगकर्ता या जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उनको सरकार एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी का जो हम संख्या टाइम्स ईपीएफओ स्कीम बेनिफिट का देयर फॉर द अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट भी कर रखा है, तो फैट से उसे ऑथेंटिकेट अवश्य करें। इवन फैट द्वारा ऑथेंटिकेट करने से आपका डेटाबेस बेहतर और सुरक्षित रहेगा। ये प्रोग्राम जो है, ये स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए ही है और युवाओं को नए रोजगार मिले, इसके कारण जो नियोक्ता हैं उनको भी सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो जिसमें युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले और उनके एम्प्लॉयमेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेन किया जा सके। इसलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भारत सरकार ये इंसेंटिव दे रही है, नए एम्प्लॉई को और एम्प्लॉयर दोनों को। तो इसी के डिटेल्स के लिए हम लोग आज हुगली में रिश्रा में ये प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें नियोक्ताओं को काफ़ी जानकारी दी गई है और इसके सारे डिटेल्स जो है हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पेज पे अवेलेबल है, ईपीएफओ के वेबसाइट के ऊपर है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन डिटेल्स को अच्छे से देखें और जितने भी नियोक्ता हैं वो अपने नए कर्मचारी जिनको भी वो अपने रोल्स में ले रहे हैं उनको उनका फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको ऑथेंटिकेट करें ताकि वो ऑटोमेटिकली इस योजना के तहत इंसेंटिव ले पाए। मैडम, अभी फ्रॉम रिसेंट डेज there was a problem that the migrant laborers who have suffered in other states,
So what is your opinion about that? No, we in our scheme there is no problem for any migrant labor. Wherever you want to work in the entire country, EPFO supports the employment for everybody. There is no problem with migrant labor in our scheme. मैम अक्सर देखा गया पीएफ में एक समस्या 8.33% के दर से काटा जाता है। एक एम्प्लॉय 40 साल तक काम करते हैं, लेकिन जब उनको पीएफ रिटर्न किया जाता है तो सरकारी वाले को 25 से 30 हज़ार मिलते हैं, जबकि प्राइवेट वाले को 1,500 में सल्टा दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? 8.33% आपका जितना भी सैलरी है उसके ऊपर आप जमा होता है। जमा जितना आपका सैलरी होगा उसके हिसाब से जमा होगा। बिल्कुल। तो जिसको जितना सैलरी है उसके हिसाब से 8.33% के हिसाब से पेंशन में होता है। ये आपका पीएफ की बात नहीं है, 8.33% पेंशन के। तो जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड है, जितना लंबा उसने काम किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि लोग कई इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनका जो पीरियड है वो जुड़ता नहीं है। वो कहीं पे 2 साल, कहीं पे 4 साल, कहीं पे 5 साल करके रह जाता है, और पेंशनेबल सर्विस के लिए एक पूरा 10 साल का कम से कम अवधि चाहिए होता है। तो अब जो हम आपको कह रहे हैं कि जो भी यूएएन है उसको फेस ऑथेंटिकेशन से आप ऑथेंटिकेट करें, तो आधार के थ्रू जितने भी जगह पे आपके सेवाएं हैं वो सारे एक साथ जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपका पेंशनेबल सर्विस बढ़ेगा, तो अमाउंट ऑफ पेंशन भी आपका करेक्ट वाला आना शुरू होगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी दें। बहुत ही सरल है, आप लोगों ने देखा है कि इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। आजकल सभी लोग मोबाइल पे काफ़ी पारंगत है, तो 2 मिनट का समय लगता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करें और अपना जो पीएफ का बेनिफिट है, पेंशन का बेनिफिट है, उसका पूरा लाभ। अक्सर तो देखा जाता है एम्प्लॉयर जो वो पैसा जमा नहीं देते, जिनके कारण उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, वो उचित मुआवजा नहीं पा पाते। इसमें क्या करें? क्या इसीलिए आपने देखा कि ईसीआर में जमा होगा तभी मिलेगा। हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है जहाँ पे नियोक्ता कोई क्लेम करेगा। अगर उसने ईसीआर में जमा किया है पीएफ का पैसा तभी उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया। मैनेजमेंट तो काट लेती है लेकिन जमा नहीं करती। अगर जमा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। वो तो अपना दे रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं। इसीलिए तो आपने देखा जो नियोक्ता का कोई क्लेम हमने रखा नहीं है। अगर उसने ईसीआर में काटा और पीएफ में जमा नहीं किया तो उसको कोई बेनिफिट स्कीम में नहीं मिलेगा। इससे तो मजदूर को घाटा हो जाएगा ना? नहीं, इससे इस बेनिफिट को लेने के लिए उसको जमा करना ज़रूरी हो गया। वो कैसे जमा करेगा? तो मैनेजमेंट काट रहा है तो वो जमा कैसे? मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। अगर ये जमा नहीं किया तो मैनेजमेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा।